मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की एक पुस्तक श्री मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति ब्रज की भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, उसको इस पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। और ये पुस्तक 12 हिस्सों में 12 श्लोकों में ये पुस्तक बनी है जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखे हैं, जो बहुत सुंदर रूप से एक व्यक्ति को भक्ति राज्य में आगे बढ़ाती है। तो आज फिर से एक बार हम उसी पहले श्लोक के ऊपर मनन करते हैं जिसमें उन्होंने श्री गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हितवा कुरुरतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत भ्रातृ चटुष भिरयाचे धृत पदे
धृत पदे मतलब मैं धारण करता हूं तेरे चरण, हे मेरे प्यारे मन। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मैं तेरे चरण धारण करता हूं, मेरी एक प्रार्थना सुन। दंभ हितवा, सदा दंभ हितवा, इस माया, इस कपटता, इस धूर्तता को, इस दोगलेपन को मेरे प्यारे मन छोड़ दे और क्या कर, गुरुओं की शरण ले। गोष्ठे गोष्ठालेषु, उस ब्रज वृंदावन की शरण ले। गोष्ठालेषु, उन ब्रजवासियों की शरण ले। सुजने भूसर गने, उन ब्राह्मणों की जो वृंदावन में रहते हैं। स्व मंत्रे, गुरु के द्वारा मंत्र को ग्रहण कर। श्री नामिनी, उस हरि नाम को ग्रहण कर। ब्रज नव नव युव द्वंद्व, उस किशोर किशोरी राधा कृष्ण के चरणों की शरण ले मेरे प्यारे मन। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं, हमने पिछले कुछ हफ्तों में गुरुओं की महिमा गाई कि कैसे गुरु होने चाहिए जो हमें वृंदावन तक लेकर जाए और इस मलिन मन को, काम क्रोध मोह मोह को हटा के राधा कृष्ण के चरणों को हमारे हृदय में बसा सकें। ऐसे गुरुओं की शरण हमें लेनी है। तो ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी उसी गुरु परंपरा में आते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ये आचार्य हैं जो आचरण करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं। उन्होंने आचरण किया। क्या आचरण किया? इतना ऊंचा वैराग दिखाया। इतने अच्छे धनाढ्य परिवार से रघुनाथ दास गोस्वामी, 2 लाख अशरफियां उनकी एक महीने की आमदन उनके परिवार की, और अकेले लौते लड़के। इस ऐश्वर्य को छोड़ के वो वृंदावन में, ब्रज में आए और उन्होंने वहां भजन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी, ये गोस्वामी कोई सरनेम नहीं है, उनकी जाति नहीं है। गोस्वामी एक टाइटल है, ये उनकी एक पदवी है। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब कंट्रोलर। जो अपने इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया उसको गोस्वामी कहा जाता है। हमारे 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। ये दास रघुनाथ मतलब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं पुस्तक की, वो ये रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने उस पुस्तक को लिखा। ये गोस्वामियों का क्या आचरण है? हमारे षड गोस्वामी अष्टक में इनका आचरण बताया गया कि इन्होंने वृंदावन में रह के क्या किया। इन्होंने वृंदावन में रह के क्या किया? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कलावसानी कृतो, निद्राहार विहार कादि विजितो, चैतन्य दीनो चयो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना निर्मत्सरो पूजितो, राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्माधुरिमा नंदेन सम्मोहितो। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसानी कृतो। ये गोस्वामी क्या करते थे? वृंदावन में आके संख्या पूर्वक नाम करते थे। कम से कम 2 लाख बार एक दिन में नाम करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान, नाम का गान करते थे। काल अवसानी, इस तरह से काल व्यतीत करते थे। काल अवसानी कृतो, निद्रा आहार विहार, उनका खाना पीना और जितना भी था, नींद जो है 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही लेते थे 24 घंटे में, और सोते भी नहीं थे। निद्रा आहार विहार, आहार भी बहुत कम खाते थे। विजितो, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी क्योंकि वो उस राधा कृष्ण के रस में डूबे हुए थे। निद्रा आहार विहार कादि विजितो, चैतन्य दीनो चयो, बड़े दीनहीन भाव से, अहंकार कपटता नहीं, बड़े दीनहीन भाव से सबको ये इज्जत से देखते थे और उनका आप भगत करते थे। राधा कृष्णा
गुना स्मृतेर माधुरिमा, राधा कृष्ण के गुणगान गाते थे, मधुरिमा का, उस मधुरता का गान गाते थे, उनकी लीलाओं का गान गाते थे। नंदेन सम्मोहितो, उस आनंद में डूबे रहते थे। ये 6 गोस्वामी कर रहे थे। उनमें से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारे स्वामी प्रभुपाद एक बारी उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। स्वामी प्रभुपाद ने, मद्रास का एक हाईकोर्ट का जज स्वामी प्रभुपाद से मिलने आया। प्रभुपाद का बहुत नाम हो गया था कि बहुत सारे पाश्चात्य देश के उन्होंने शिष्य बना लिए। तो उस वक्त स्वामी जी अपने कुछ पाश्चात्य देश के शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें एक पति पत्नी भी थे, उनकी बेटी सरस्वती भी उनके साथ थी। तो ये हाईकोर्ट का जज स्वामी जी से मिलने आया। उसने एक 6 इंच की एक मूर्ति लेके आया, राधा कृष्ण की, चांदी की, प्योर चांदी की, और उसने उस छोटे बच्चे सरस्वती के हाथ दे दी। प्रभुपाद ने बड़ी चालाकी से उस सरस्वती से उस मूर्ति को छुपा लिया, चांदी की। अब वो भागी भागी अपनी मां के पास गई, रो के पूछ रही है, मैया मुझे वो मेरी मूर्ति चाहिए, राधा कृष्ण कहाँ है? मैया ने कहा प्रभुपाद के पास है। वो भागी भागी प्रभुपाद के पास गई और बोला, कहाँ है राधा कृष्ण मेरे? फिर भागी भागी प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पिता के पास है। वो भागी भागी अपने पिता के पास सरस्वती गई। उसने कहा, पिता ने कहा, नहीं नहीं, प्रभुपाद के पास है। तो प्रभुपाद के पास गई। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, इस जो व्यक्ति तुम्हारे लिए लेके आया है, ये अर्थात ये जो जज है, ये ले, इसके पास है। भागी भागी वो गई। तो स्वामी जी बड़ा हंसे। उन्होंने कहा, ये गोस्वामी लोग ऐसे करते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और रोते थे और लोगों से पूछते थे, पेड़ों से पूछते थे। इस तरह से वो काल व्यतीत करते थे। एक कितने सुंदर उदाहरण से स्वामी प्रभुपाद ने बताया, कृष्ण को छुपा लिया और एक बच्चा दौड़ रहा है, रो रहा है। इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग वृंदावन में वास करते थे और कहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ये तरीका है ब्रज में वास करने का। ये गोस्वामियों ने हमें सिखाया, जिन्होंने अपने घर के सुख छोड़ के उन्होंने भजन किया और उस भजन की उपलब्धि से जो उनको मिला, उसमें से उसका जो फल है ये मन शिक्षा कि ये जो आज हम जिसके ऊपर बखान कर रहे हैं, ये है वो गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, जो विराग का सबसे ऊंची चूड़ांत, सबसे ऊंची शिखर, उस पहाड़ की, उस विराग पर पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने इस मन को शिक्षा दी। जैसे कि हमने कई बार पीछे बताया कि मन क्या है, हमारे से अलग है क्या हमारा मन? हाँ, ये शास्त्र, ये श्लोक हमें, ये जो ग्रंथ है हमें दिखाता है कि ये जो मन है हमसे अलग है। जो मन हमारी बात नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है। मन एक सूक्ष्म शरीर है। हमारे अंदर 2 शरीर है, एक ये बाहरी शरीर 5 तत्व का, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये इससे शरीर बना। इसके अंदर एक और शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। मृत्यु के समय ये शरीर यहीं छूट जाएगा, आत्मा के साथ उसका ये जो मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर साथ जाएगा, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। और जिस तरह का ये मन है, अगला शरीर निर्धारित होगा इसी मन से। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अर्थात एक आत्मा, एक जीव आत्मा प्रार्थना करती है, मेरे प्यारे मन, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ पा रहा हूं और मन तू मेरे साथ ही रहेगा। तू अपने आप को शुद्ध कर ले और जब तू शुद्ध हो जाएगा तो मेरा अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। ये प्रार्थना है, क्योंकि मन जो है हमारा अगला शरीर जो हमारा मिलेगा, तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो जिस तरह की मन की स्थिति होती है उसको वैसा शरीर मिल जाता है। इसलिए मन ही का खेल है सारा। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु, ऐसे गुरुओं के पास जाओ जो तुम्हें उस ब्रज धाम के दर्शन कराए, उन ब्रजवासियों के दर्शन कराए, भूसर गणे ब्राह्मणों के दर्शन कराए, स्व मंत्र श्री नामनी, और उस गुरु से मंत्र को ग्रहण करो।
यही तो गुरु को शिष्य ग्रहण करता है और गुरु मंत्र देता है। श्री नामनी, उस हरि नाम को ग्रहण करो गुरु से। ब्रज नव युग द्वंद्व उस किशोर किशोरी राधा कृष्ण के बारे में बताएगा। सदा दंभ हितवा करू, हे मेरे प्यारे मन, तू ये दंभ कपटता माया को छोड़, भोग वासना को छोड़ और गुरुओं के पास जाके उस राधा कृष्ण का भजन करना शुरू कर। क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये संसार का चक्कर, ये मन जो है तुझे घुमा लेगा इसी संसार में। क्योंकि भगवान ने बोला, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। अंत काल में जैसे जैसे स्मरण तेरे को मन में आएंगे वैसा शरीर तू प्राप्त करेगा। कितना सरल तरीके से भगवान ने हमारे को बता दिया कि मरने के बाद एक व्यक्ति कहाँ जाएगा, जैसा उसका मन होगा उसको वैसा शरीर मिल जाएगा। ये शरीर यहीं छूट जाएगा। मन बुद्धि अहंकार जो आत्मा के साथ है, परमात्मा विटनेस बैठे हैं वहां पे, परमात्मा साक्षी रूप में आत्मा के साथ है, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं, वो ही इंतजाम करते हैं हमारे अगले शरीर का। आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है जो उसका मन और बुद्धि जैसा बना हुआ है, उसको अगला शरीर मिल जाएगा। तो अब कहते हैं कि भाई ये 6 गोस्वामी ने जो आचरण करे, उन्होंने उन आचरण करके उन भजन की उपलब्धि करी और उससे जो ग्रंथ उन्होंने निकाले। ये जो ग्रंथ है, जो व्यक्ति इसका अनुशीलन करता है अर्थात इनको अपने जीवन में धारण करेगा तो वो भजन में आगे बढ़ेगा। बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य जनात्मैव आत्मनास जीता अनात्मनास तु शत्रुवत वर्तेतात्मय शत्रुवत। बंधुर आत्मात्मनस्य, श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय का 6वां श्लोक है शायद भगवद गीता। बंधुर आत्मात्मनस्य, जिस व्यक्ति ने, जिसका मन बंधु हो गया, जिसने अपने मन को काबू में ले आए, उसका बंधु बन गया अर्थात उसकी बात मानने लगा मन, वो मन मोक्ष का कारण बन जाएगा। बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य जनात्मैव आत्मनास जीता, जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा बंधु दोस्त बन गया। जिसने मन को नहीं जीता वो आदमी का, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रुवत। सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी हमारा मन बन सकता है। बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य, जिसने मन को अपने आत्मसात कर लिया, अपना साथ ले लिया। जैसे हमने गुरु के पास जाना है तो मन को मना लिया, उन लीला कथा को सुनना है मन को मना लिया। जिसने ऐसा कर लिया, मन उसका सबसे बड़ा बंधु है, शुभ चिंतक है। और जिसने, जो मन जिसके बस में नहीं है, वो मन सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो मन काबू में नहीं है उसके अंदर काम और भोग वासनाएं भरी हैं। और मृत्यु के समय में जब ऐसा मन आत्मा लेके जाएगी, उसको नीची योनियों में यातनाएं सहनी पड़ेंगी भाई, और 84 लाख योनि का चक्कर फिर उसको पकड़ लेगा, फिर वो नहीं बच सकेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मन को हमने क्या करना है, बंधु बनाना है। बंधु बनाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। जब ये बात हमारी मानेगा तो क्या होगा, हम इस संसार के आवागमन के चक्कर से बच जाएंगे। इसीलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी इस ग्रंथ में मन से प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या करो, स्वमंत्रे श्री नामिनी, स्वमंत्रे, हे मेरे प्यारे मन, तू मंत्र ले गुरुओं से। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जो मन को काबू में लाएगा, और त्रा मतलब वो मंत्र मन को इस संसार के भोग से छुड़ा देगा, त्राण कर देगा। श्री नामनी, वो श्री नाम को ग्रहण कर। कैसे करेगा, जैसे हरिदास ठाकुर ने ग्रहण किया था। हमारे एक नामाचार्य हरिदास ठाकुर हुए हैं, वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, वो मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी बन के वो आए और उन्होंने भजन की निष्ठा दिखाई। ऐसे हरिनाम लिया, इसलिए उनका नाम
पड़ गया नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। उन्होंने कैसे भजन किया, चैतन्य महाप्रभु के परिकर साथी थे। तो जब मुस्लिमों को पता चला कि हरिदास ठाकुर ने एक मुस्लिम होके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, तो मुस्लिमों ने वहाँ के जो चांद काजी था, जो वहाँ का जो राजा भी था, उन्होंने फैसला किया कि हरिदास ठाकुर को मारेंगे, मार डालेंगे, नहीं तो हमारे मुस्लिम धर्म खराब कर देगा ये। हरिदास ठाकुर के ऊपर बड़ी यातनाएं, बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, हरि नाम वो लेते रहे। जब लोगों ने उनसे पूछा, जब उनकी ख्याति बढ़ गई, जब हार गए मुस्लिम कि हरिदास ठाकुर ने हरि नाम नहीं छोड़ा, उनको कोड़े पड़े 22 बाजार में, उनको कई लोभ प्रलोभन दिए गए, वैश्याओं को छोड़ा गया हरिदास के पीछे, लेकिन हरिदास भक्ति से गिरे नहीं, हरि नाम लेते रहे। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम बार जप करते थे 24 घंटे में, 22 घंटे हरि नाम करते थे। ऐसा हरि नाम हमने करना है। स्वमंत्रे श्री नामिनी, हे मेरे प्यारे मन, ऐसी दृढ़ निश्चय से तू हरि नाम को ग्रहण कर, जो हरिदास ठाकुर ने किया। और क्या किया हरिदास ठाकुर ने? जब हरिदास ठाकुर से पूछा गया कि हरि नाम क्या देता है, भगवान का नाम क्या देता है, वहां पे बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे। गांव था बंगाल में, पुलिया ग्राम। तो वहां पे हरिदास ठाकुर से जब पूछा गया तो ये चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में भी इसका वर्णन आता है। केहा बोले नाम होइते होए पाप क्षय, केहा बोले नाम होइते जीवे रे मोक्ष पाए। हरिदास कहे ना मेरा एई दुई फल नाए, ना मेरा फले कृष्ण पद प्रेम उपजय। तो हरिदास ठाकुर से पूछा गया तो हरिदास ने बड़े ही दीनहीन होके कहा कि यहाँ पे तो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, वो बताएंगे हरि नाम की क्या महिमा है। तो हम लोग हरि नाम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं भगवान का नाम? अरे हमें मुश्किलें ना आए, हमारे घर में सुख शांति रहे। तो ऐसे ही लोगों ने बोलना शुरू करा। केहा बोले, किसी ने बोला केहा बोले नाम होते होए पाप क्षय, हमने जो पाप करे हैं हमारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। केहा बोले नाम होते जीवे रे मोक्ष पाए। कोई बोला अरे भाई हम हरि नाम लेते हैं तो ये जीवन का, ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये छूट जाएगा। तो जब हरिदास ठाकुर की बारी आई, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने बोला कि हरिनाम की महिमा क्या है। लोगों ने तो बोला कि मुक्ति मिलती है, लोगों ने बोला पाप से मुक्ति होती है। तो हरिदास तुम बताओ हरिनाम लेने से क्या होता है? हरिदास कहे ना मेरा एई दुई फल नाए। ये असली फल नहीं है हरिनाम का। हरिनाम का फल है, हरिदास कहे ना मेरा एई दुई फल नाए, ना मेरा फले कृष्ण चरणे प्रेम उपजय। राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम उगाता है। वो जीव इस संसार में प्रेम खोज रहा है, वो इस संसार में परिवार में, अपने माँ बाप में, पति पत्नी में, बच्चों में, पैसे में और शरीर में दे देता है। आखिर में वो धोखा खाते हुए ये संसार से चले जाता है, क्योंकि एक दिन जाना है। ये प्रेम असली होता तो छूटता ना। इस संसार में प्रेम नहीं है भाई। तो कहते हैं प्रेम राधा कृष्ण के चरणों में ही हो सकता है। जो एक बारी लग गया फिर वो इस संसार की तरफ नहीं देखता। तो ये प्रेम लगाने का तरीका हरि नाम है। तो कहते हैं उन गुरुओं के पास जाके, उन वृंदावन और उन ब्रजवासियों की कथा सुन के, उस हरि नाम को ग्रहण करके, हरि नाम से उस प्रेम को, जो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा को प्रेम चाहिए। बचपन से लेकर आखिरी तक हम प्रेम ढूंढते हैं। जब तक इस हरि नाम को नहीं लेंगे, हमारा इस संसार में प्रेम होएगा नहीं। ये संसार में प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम जब गुरु के चरण में देंगे, गुरु उसी प्रेम को लेके राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाएगा। यही है स्वमंत्र श्री नामनी। और वो नाम लेके हुए ब्रज नव युव द्वंद्व, और वो राधा कृष्ण के, राधा किशोर किशोरी के चरणों में देगा। तो कहते हैं भाई कि पहले हमें इस दंभ को छोड़ना है। ये दंभ क्या है? जैसे नारद जी, हमारे एक बार कथा आती है पुराण में, नारद जी ने कहा शिव जी को, अरे इंद्र ने और उस
कामदेव ने बड़े तीर छोड़े, उसमें कई अप्सराएं आईं, लेकिन मैं भगवान का नाम लेता रहा और मैं माया में नहीं गिरा। शिव जी ने कहा, अरे भाई ये विष्णु को मत बोल देना, ये विष्णु की माया है। नारद जी का काम है इधर की बात उधर करना, अपने पेट में कोई बात ना रखना। नारद जी गए, विष्णु को बोला कि अरे भगवान विष्णु, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मैंने भक्ति करके माया को विजय पा लिया। विष्णु मुस्कुराए, बोलते हैं नारद ऐसा कभी मत कहना, ये मेरी माया है, ये अपरंपार है, जो मेरे शरणागत हो गया वही पार पा सकता है। नारद जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने आपकी माया को पार पा लिया। तो भगवान चल पड़े नारद जी के साथ। थोड़ी दूर नारद जी ने देखा एक बड़ा सुंदर गांव, उसमें बहुत सुंदर स्त्री पानी भर रही है। विष्णु ने एकदम कहा, हे नारद मुझे प्यास लगी है। तो इस प्यास को सुनते ही नारद जी ने कहा, मैं पानी लेके आता हूं प्रभु आपके लिए। नारद जी भागे भागे उस स्त्री सुंदर स्त्री के पास गए। सुंदर स्त्री को देख के नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा, ये स्त्री तो बहुत सुंदर है। उसने बोला कि तुम कहाँ रहती हो? वो स्त्री अपने घर पे ले गई। वहां पे उसका पिता बाहर बैठा था। नारद जी ने बोला, अरे मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो उस पिता ने कहा, अच्छा तो तुम, एक ही मेरी शर्त है कि तुम मेरे घर पे ही रहोगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है। देखते ही देखते नारद जी का विवाह हो गया। नारद जी भूल गए और देखते ही देखते 4 बच्चे हो गए नारद जी के। और वो घर गंगा के पास था। कभी कभी गंगा भी आ जाती थी घर में, तो एक किश्ती भी रखी हुई थी। आज गंगा का लहरें इतनी तेज आई, एक बच्चा कंधे पे चढ़ा हुआ है नारद जी के, दूसरा खेल रहा है, तीसरा माँ को तंग कर रहा है। माँ जो है अर्थात नारद जी की पत्नी, वो रसोई घर में खाना बना रही है। बहुत तेज लहर गंगा की आई, सब कुछ डूब रहा था। नारद जी किश्ती पकड़े और चल पड़े, बच्चों को बचा रहे हैं, कभी पत्नी को बचा रहे हैं। और पीछे से आवाज आती है, नारद मैं प्यासा हूं। अर्थात भगवान कृष्ण जो लीला खेल रहे हैं, नारद जी को कहते हैं मैं प्यासा हूं। नारद जी को याद आती है, अरे मैं कहां फंस गया। तो नारद जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं तो कृष्ण के साथ आया। जब आगे देखते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। ये है भगवान की माया। जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं, ये माया हमें पकड़ लेगी। ये पिशाचिनी है, ये पकड़ लेगी। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम जप करो, भगवान के भक्तों का संग करो, उन गुरुओं की शरण लो और हमेशा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल